नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। हत्या के अपराध में आजीवन कारावास काट रहे आनंद मोहन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चुनाव में उनका समर्थन हासिल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल उनसे संपर्क कर रहे हैं। सीटों की सौदेबाजी की खबरों के बीच ये भी सुनने में आया है कि आखिरकार उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद की बात मान ली है और वे इस चुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। लवली आनंद आज बात बोलेगी में हमारी मेहमान हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं उनकी राजनीति के बारे में और उनके पति की राजनीति के बारे में। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। लवली जी, बिहार में चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है और आप कांग्रेस में हैं। आनंद मोहन जी के बारे में लगातार ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। तमाम बड़ी पार्टियों ने उनके दरवाजे खटखटाए, उनसे मिलने गए। क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है? आनंद मोहन जी इस चुनाव में कहाँ खड़े हैं? देखिए, आनंद मोहन जी मतलब जो हम लोग का है, ये आपको मालूम है कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं और कांग्रेस में मैं पिछले समय से हूँ और तीन पीढ़ियों का रिलेशन रहा है कांग्रेस से। तो अभी हमारे यहाँ जो भी लोग आ रहे थे वो मित्रवत आ रहे थे। आनंद मोहन जी जेल में हैं तो लोग आ रहे थे, हालचाल पूछने आ रहे थे, मिल रहे थे। लेकिन हम इससे मैं उन लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, मैं उन लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करती हूँ जो लोग हमारे यहाँ आए। लेकिन जो हमारा इसमें पॉलिटिकल स्टैंड है उसमें कोई ये नहीं पड़ा। हमारा पहले से ही था कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में थी, कांग्रेस में रहूँगी और जहाँ मैं हूँ आनंद मोहन जी भी वहीं हैं। ये नहीं है कि पति कहीं पत्नी कहीं, जहाँ मैं वहाँ आनंद मोहन। लगातार ये खबरें आ रही थी कि आनंद मोहन जी नहीं चाहते कांग्रेस में जाना और आप चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस में लाया जाए, मतलब कांग्रेस के लिए वो समर्थन दे। इस तरह के विरोधाभासी खबरें लगातार आती रही। नहीं, ये तो मतलब हम लोग के द्वारा नहीं आया, ये तो जो भी आया ये मीडिया के द्वारा, आप लोग के द्वारा आया जी। चूँकि मैं अस्वस्थ थी और अस्वस्थता की वजह से जो मैं लोगों के सामने, जनता के सामने जवाब देने नहीं आ रही थी, तो लोग कयास लगा रहे थे। तो जो लोग आ रहे थे वो आनंद मोहन जी के मित्र हुआ करते थे जी। तो मित्रता के नाते तो पहले नहीं गए लोग मिलने उनसे, चुनाव के वक्त उन्हें मित्रता याद आई। जाहिर है कि वो भी चुनावी फायदा देखकर ही उनसे मिलने जा रहे थे और आप बेहतर समझती हैं। तो खैर जो भी आए मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के दूत या नेता आए, उन्होंने चाहा कि आनंद मोहन उन्हें समर्थन करे। हाँ, ये तो उन लोग से पूछ सकते हैं कि कौन क्या चाह रहे थे, मैं यहाँ थी नहीं। और बहुत लोग आज जो लोग ये कर रहे हैं उनको कह रहे हैं बाहुबली, उसमें उनका प्रस्ताव भी गया था आज। तो ये सब तो आप मोदी जी का जिक्र कर रही हैं। मोदी जी ने कहा है कि वो बाहुबली हैं, बल्कि बाहुबली तो सभी लोग कहते रहे हैं। लवली जी, कोई देखिए ऐसा नहीं जो कि कोई हाँ, आनंद मोहन जी को जो बाहुबली कर रहे हैं, मोदी जी को ये अपना वापस करना पड़ेगा बयान। आनंद मोहन जी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं और 17 साल की उम्र से लगातार अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है। लवली जी, ये तो सच्चाई है ना कि तकरीबन 35 मामले दर्ज हैं आनंद मोहन जी पर और वो सज़ा याफ्ता हैं, जेल में बंद हैं, आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ये देखिए, आनंद मोहन जी जेपी आंदोलन की उपज हैं। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। आनंद मोहन जी के दादा को कोसी का गांधी कहा जाता। 3 पीढ़ियों से हम लोग का लड़ाई ये रहा है, रिश्ता रहा है कांग्रेस से और फ्रीडम फाइटर फैमिली से आते हैं। आनंद मोहन जी कोई सत्ता की राजनीति नहीं की है और जो सत्ता के खिलाफ में आवाज उठाएगा। जरूरी तो नहीं है कि एक खानदान में सारे लोग अच्छे ही, अगर आनंद मोहन जी अच्छे नहीं होते तो इतने सारे लोग का हमारे यहाँ आना, उनके साथ बैठना और उतना कि प्रधानमंत्री जो अटल जी थे वो भी आनंद मोहन जी के साथ आते थे और प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं सत्ता में सारे लोग जब जरूरत पड़ी उन्होंने याद किया आनंद मोहन जी को। आनंद मोहन जी एक जनप्रतिनिधि हैं। अगर मान लीजिए हमारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट हमें जो भी कहेगा वो हमें जिस सिरोधार्य है, आप लोग सभी लोग जानते हैं आनंद मोहन जी झुकते नहीं हैं, सम्मान बेच के राजनीति नहीं करते। नहीं, वो भी सत्ता के साथ। मोदी जी अगर इस तरह से बोलेंगे तो हम भी बखिया उघेर देंगे। ये उप मुख्यमंत्री क्या होता है? चुप मुख्यमंत्री हैं और ये बिहार के सवाल पर चुपचाप बैठे हुए हैं। इनको क्या हैसियत है इनको बोलने का, जिनको कि अपना स्वाभिमान का रक्षा ही नहीं कर सका। मोदी जी पर आपका गुस्सा इतना क्यों है? क्योंकि बाहुबली तो उन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं। बाहुबली कोई नहीं कहते हैं। बाहुबली तो मान लीजिए कि हमें बाहुबली हम तभी अपने को स्वीकार करेंगे, हमारा तो मामला कोर्ट में है, तो बाहुबली हम कैसे हुए? कोर्ट हमें हाई कोर्ट है और बड़ी लगातार
अगर मान लीजिए इस तरह का केस है, जब वो फॉल्स केस है तभी वो सब में बड़ी होते जा रहे हैं। आप पता लगा लीजिए कितना 2-4 मुकदमा और बचा होगा। लेकिन जो मुख्य मुकदमा है जिसमें उन्हें आजीवन कारावास हुआ है, ये भी आप लोग को मालूम है। जब हम वैशाली चुनाव लड़े थे, वैशाली चुनाव जीते थे, तो उसी वजह से जिस तरह से लोकप्रियता थी, हमारी लोकप्रियता है, तो लोगों ने किस तरह से जो डीएम मारे गए, जो निर्दोष डीएम थे, उसका हम लोग के माथे पर ये दे दिया कलंक, और इसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई सीबीआई से जांच नहीं कराया गया। इतना बड़ी घटना हुई, एकदम पॉलिटिकल इशू है। एक ने हम लोग को फंसाया और दूसरे में जब लेकर के हम लोग सरकार से लड़े सीट के मामला में, तो वहाँ हमें सजा दिलाई गई। और बिहार के लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो सजा तो कोर्ट ने दी है, किसी ने सजा दिलाई नहीं होगी। ये पॉलिटिकल इशू पटना है। हाई कोर्ट से सजा हम उसको झेल रहे हैं, हम कोर्ट के बात को सिरोधार्य की, हमें विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जब भी बिहार में बाहुबलियों की चर्चा होती है तो पहले दूसरे नाम में आनंद मोहन जी का नाम आ जाता है। सूरजभान सिंह, आनंद मोहन, इसी तरह के नाम सामने आते हैं। हाँ, तो ये आप लोग क्या देन है, मैं तो यही कहूंगी। आपको पत्नी के तौर पर बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है इस मामले में, कम से कम कि उन्हें बाहुबली कहा जाता है, उन्हें आपराधिक छवि वाला कहा जाता है। बिल्कुल पत्नी के तौर पे नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो उनका समर्थक है, जो उन्हें नजदीक से जानते हैं, उन्हें किन्हीं को भी पीड़ा होगी। आपकी मुलाकात होती रहती है आनंद मोहन जी से? मुलाकात होती है। अभी कितने समय पहले मुलाकात हुई थी? अभी मैं बस कल मिल के आ रही हूँ जी। 2-3 महीने पे मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है। उनकी मनस्थिति कैसी है? आनंद मोहन जी को विश्वास है कि सत्य की जीत होती है, सत्य कभी बाधित नहीं होता है, और वो अपना अध्ययन मनन चिंतन में लगे हैं। लोगों से मुलाकात भी होती है और अपना योगा और स्वाध्याय में लगे हुए हैं, किताब भी लिख रहे हैं। और उनका वो 34 बार जेल गए हैं, लगातार गए हैं। और उनका मानना है जो पॉलिटिक्स में है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो सत्ता की चमचागिरी नहीं करते हैं, उनका जीवन मैक्सिमम जेल में ही बीतता है। इससे पॉलिटिशियन को घबराना नहीं चाहिए। क्या वही दबंगियत, अक्खड़पन उनमें अभी भी कायम है? दबंगियत इसको नहीं कह सकते हैं आप, इसको स्वाभिमानी कह सकते हैं। और आज के दिन में ऐसे लोगों को सिरोधार्य करनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, जो अपने नहीं दूसरे के हित में, जनता के हित में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग को आप लोग के द्वारा भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटते हैं और बात करेंगे लवली आनंद से, उनकी राजनीति के बारे में, उनके पति की राजनीति के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटते हैं।